धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि सुदूर इलाके में भी आप हमारे बुलावे पर यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, एक तो अभी इलेक्शन कमीशन का एसआईआर चल रहा है। आप जान रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अचानक 25 जून को निर्वाचन आयोग ने एक फरमान जारी किया कि हम मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराना चाहते हैं और 1 महीना उसके लिए बीएलओ को कहा गया कि सारे बीएलओ घर में जा करके जो मतदाता है उनका वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट पब्लिकेशन करे और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जिन लोगों को जो आपत्ति है वो आपत्तियां देंगे, जिनका नाम कट गया है वो नाम काटने के लिए अपना आवेदन देंगे और उसके साथ साथ साक्ष्य देंगे। ये इलेक्शन कमीशन का फरमान था। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार 1 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन वोटर लिस्ट का हो गया और सारे पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने वोटर लिस्ट का एक कॉपी ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कल देने का काम किया है। अभी तो हम लोग उसका डिटेल्ड अध्ययन नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 450 से 400 मतदान केंद्र हैं और सारे मतदान केंद्रों पर अध्ययन करने में 2-4 दिन का वक्त लगेगा। हमारे साथी लगे हुए हैं सब लोग, लेकिन हमको जो आपको बुलाने का मकसद था वो ये कहना था कि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आपको ये पता है कि पूरे बिहार में 65,63,075 मतदाता का नाम काटा गया और ये जो 65,63,075 मतदाता हैं इसमें अलग अलग वर्गीकरण किया गया। पहला वर्गीकरण किया गया कि जो लोगों की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु वाले 22.34 लाख लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम काटा गया है। और फिर जो परमानेंट शिफ्टिंग की बात कही जा रही है कि अपने एड्रेस से कहीं दूसरे जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए, उनको 36.28 लाख ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तीसरी बात है कि वैसे मतदाता जिनका नाम एक जगह पर है और दूसरे जगह पर भी अंकित है, तो वैसे 7.01 लाख मतदाता जो भिन्न भिन्न बूथों पर एक जगह से दूसरे जगह नाम है उनका नाम काटा गया। तो टोटल स्ट्रेंथ बताया गया 65,63,075 मतदाता। हम अपने विधानसभा क्षेत्र का भी बात कर लेते हैं साथ में। हमारे यहाँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 22,523 मतदाताओं का नाम काटा गया है। अब इसमें जो नाम काटा गया उसमें 10,726 लोग जो हैं मरे हुए हैं। 442 लोगों को बताया जाता है कि अनुपस्थित थे। परमानेंट शिफ्टिंग के लिए बताते हैं 8,690 लोग जो है यहाँ से शिफ्ट कर गए, दूसरे जगह पलायन कर गए। और डबल एंट्री का 2665 वोट बताया जाता है कि डबल एंट्री है। इस आधार पर 22,523 मतदाता जो है उनका नाम हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस्लामपुर में काटा गया है। अब हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये जानना चाहते हैं कि आपने 1 महीना एसआईआर चला के अपने बीएलओ को हर जगह पर कहा कि एक एक गांव में जाकर के वो मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करेंगे। पहली बात तो बीएलओ हर घर में नहीं गया। कैसे नहीं गया इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। जिन लोगों को बताया गया कि मृत हैं, तो ये जो मृत हैं ये मृत का आधार क्या कमीशन ने दिया? किस आधार पर आप तय कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मृत है? यदि मृत है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था।
डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट इन लोगों ने कोई कलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मुँह जमानी बोल दिया कि इतना लोग मर गए। उसके अलावे जो लोग परमानेंट शिफ्टिंग का जिसकी बात कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि हमारा गांव है नवाबगंज, हम यदि बस गए जाके गुजरात में, तो ये दर्शाना पड़ेगा ना कि इस मतदान केंद्र का फलना अमुक मतदाता वो गुजरात के फलने इलाके में बसा हुआ है। लेकिन कमीशन ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा कि परमानेंट शिफ्टिंग किया गया है। और तीसरी बात ये है कि जो कहते हैं कि डबल मतदाता हैं, एक बूथ से दूसरे जगह भी उनका नाम है, तो वैसे लोगों को भी दर्शाना चाहिए था कि उनका नाम किस किस मतदान केंद्र पर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई बिना साक्ष्य लिए हुए सारे चीज़ों का इन लोगों ने सूची जारी कर दिया। ये सूची दर्शाता है कि कमीशन के मन में शंका है, कमीशन के ऊपर हम लोगों को शंका है कि बड़े पैमाने पर दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की कमीशन की साजिश है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, मैं कमीशन के आपके माध्यम से कमीशन से जानना चाहता हूँ। 2025 के 31 जनवरी को शॉर्ट रिवीजन के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और 6 महीना के बाद SIR हो रहा है। तो क्या 6 महीना में बिहार में 22.34 लाख लोग मर गए? 6 महीना में ही इतना लोग मर गए। और ये 36.28 लोग बिहार से पलायन कर गए। और ये आपका 7 लाख लोग हैं जो जिसका मतदान केंद्र पर डबलिंग नाम है। ये 6 महीना का यदि आंकड़ा है तब तो इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि 6 महीना में ये संभव नहीं है। इसलिए कमीशन ने जो 31 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया, क्या वो मतदाता सूची फर्जी था? कमीशन को इसको बताना चाहिए। या सही था यदि, तो 6 महीने में जो आपने आंकड़ा दिया उसका कोई साक्ष्य देना चाहिए। तो कोई साक्ष्य इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया और नाम को हटा दिया गया। दूसरी बात है कि ये जो आंकड़ों के आधार पर कमीशन ने कहा कि इतने फर्जी मतदाता हैं, तो 2024 के जून में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और इसी मतदाताओं के आधार पर चुनाव संपन्न हुआ। तो क्या वो चुनाव भी फर्जी था? यदि वो चुनाव फर्जी था तो इलेक्शन कमीशन को घोषणा करना चाहिए कि वो चुनाव फर्जी था, और नहीं तो ये 6 महीना का आंकड़ा है। ये हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुझे पूर्ण जानकारी है कि जहाँ पे गरीब, दलित, पिछड़ा लोगों का वोट है, अल्पसंख्यकों का, वहाँ टारगेट बना करके वोट को काटने का एक लंबा चौड़ा चक्रजाल बनाया गया है। और मैं 2-3 दिन के बाद पुनः आपको बताऊंगा और एक एक बूथ का आंकड़ा बताऊंगा कि किस मतदान केंद्र पर किसका वोट काटा गया है। हम लोग उसका भी सर्वे करके आपको बताएंगे। चूँकि इस्लामपुर विधानसभा में 6 महीना में 22,523 लोगों का वोट कट जाए, यानी 7.4% मतदाता का वोट कटा है। 2,90,000 मतदाता हमारे थे, और ये जोड़िएगा तो 3,12,523, इसमें 22,523 कटा, तो 2,90,000 मतदाता भी है इस्लामपुर में। तो ये जो मतदाता है, ये मतदाता क्या 2024 के चुनाव जो हुआ उस समय ये जो लोग का आंकड़ा है कि इतना मरा, इतना ये और इतना ये हुआ, क्या इन लोगों ने वोट दिया कि नहीं? क्या इन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया कि नहीं मतदान केंद्र पर? यदि ये आदमी वोट कास्ट करता है तो इसका मतलब है कि आप गलत आंकड़ा दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का कहना कि मोदी जी के सहारे पे सारा काम किया जा रहा है। बिल्कुल मोदी, और उसके बाद नाम हटाने होने का एक साजिश किया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे सीधा कारण ये है
कि जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, बिहार में चुनाव होना है और इसके पहले इलेक्शन कमीशन का खेल हिंदुस्तान में हो चुका, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और अब आगे बिहार है, मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में अचानक जो कमीशन फैसला लेती है, वही बात तो क्वेश्चन मार्क वहाँ खड़ा कर देता है। और साथ में आप कोई सबूत बिना काट दिए हमारा नाम आप जुड़वाने के लिए हमसे आप सबूत मांगते हैं। ये कैसा जस्टिस है भाई, कैसा नैसर्गिक न्याय है? आप यदि काटे थे तो आप भी सबूत के साथ काटते, लेकिन सबूत तो आपने दिया नहीं और आप काट दिया, हमसे सबूत मांग रहे हैं। तो ये जो एक्शन है कमीशन का, ये बिल्कुल साबित कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है और सिर्फ जो सत्ताधारी दल है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हो या बिहार में नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने मिल करके ये फर्जीवाड़ा करके अपना विरोधियों का वोट काटने का साजिश रचा है और हम लोगों का ये मताधिकार के अधिकार को भी छीनने की कोशिश की गई है। इसलिए हम लोग राजनीतिक रूप से और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। वो लड़ाई तो अपने जगह पर है, लेकिन चूंकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, इसलिए मैंने ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आपको बताया और जिन बिंदुओं का चर्चा किया, हम आपके माध्यम से कमीशन से जवाब चाहेंगे कि क्या इन बिंदुओं पर कमीशन स्पष्ट करना चाहती है। बिहार की जनता और इस्लामपुर की जनता उनसे पूछ रही है कि कैसे हम लोगों का वोट काटा गया।